10 बड़े क्रिकेटर हैं जो अपनी सिर्फ एक चोट के कारण वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिए गए थे। नंबर 10 पर आते हैं डेल स्टेन। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का यह खतरनाक गेंदबाज अपनी आखिरी जंग लड़ने उतरा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जब दगा देती है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। IPL 2019 में कंधे में लगी चोट ने डेल स्टेन का पीछा वर्ल्ड कप तक नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका टीम मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि स्टेन गन मैदान पर उतर कर कहर डाहेगी, लेकिन इंग्लैंड पहुंचते ही नेट सेशन के दौरान उनके कंधे का दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। बेचारे डेल स्टेन बिना एक भी गेंद फेंके, बिना एक भी मैच खेले सीधे इंग्लैंड से वापस अपने देश लौट गए। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्लेबाजों के डंडे उखाड़ने वाले स्टेन खुद चोट के आगे क्लीन बोल्ड हो गए। साउथ अफ्रीका के लिए यह किसी रंग में भंग से कम नहीं था। पूरी टीम का मनोबल टूट गया और उनका वर्ल्ड कप का सपना एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोचे जब दुनिया का सबसे खौफनाक बॉलर बिना खेले ही बाहर हो जाए तो फैंस के दिल पर क्या बीतती है। लेकिन ठहरिए, नंबर 9 पर जो दिग्गज आ रहा है उसकी चोट ने तो पूरे भारत में सन्नाटा पसार दिया था। नंबर 9 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाना था और भारत अपने खिताब का बचाव करने उतरा था, लेकिन टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर सहवाग साहब के साथ ऐसा खेल हुआ कि सब देखते रह गए। IPL 2009 के दौरान वीरू के कंधे में गंभीर चोटें लग गई थी। पहली गेंद पर चौका मारना जिनका स्टाइल था, उनकी अपनी सेहत ने गिल्लियां उड़ा दी। कप्तान और मैनेजमेंट ने इस चोट को थोड़ा छुपाने की कोशिश की। सोचा कि शायद सहवाग टूर्नामेंट के बीच में ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब पानी से ऊपर चला गया और कंधे का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सहवाग को बिना एक भी मैच खेले पूरे T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह रातों रात दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। सहवाग का क्रीज पर न होना भारत के लिए नाको चने चबाने जैसा साबित हुआ। भारतीय टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह रह गया और भारत टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो गया। लेकिन चोट का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे जो बॉलर आ रहा है उसकी रफ्तार से तो हवा भी थर थर कांपती थी। नंबर 8 पर आते हैं एनरिच नॉर्टजे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से गेंद फेंककर बल्लेबाजों की पसलियां तोड़ने वाले साउथ अफ्रीका के इस स्पीड मर्चेंट की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब निकली। भारत में हुए 2023 वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले नॉर्टजे अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान उनकी पीठ में ऐसा दर्द उठा कि सब धरा का धरा रह गया। मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उनकी लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है। यानी जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह थी कि नॉर्टजे 2019 का वनडे वर्ल्ड कप भी चोट के कारण नहीं खेल पाए थे और 2023 में फिर वही पुराना ड्रामा दोहराया गया। लगातार 2 वनडे वर्ल्ड कप से चोट की वजह से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। नॉर्टजे की रफ्तार के बिना साउथ अफ्रीका का पेस अटैक ऐसा लगा जैसे बिना धार वाली तलवार। नॉर्टजे की गैर मौजूदगी ने अफ्रीका टीम की कमर तोड़ दी। पर रुकिए जरा, सोचे उस खिलाड़ी पर क्या बीती होगी जिसने अपनी टीम को पिछली बार वर्ल्ड कप जिताया था और अगली बार अस्पताल के चक्कर काट रहा था। नंबर 7 पर आते हैं जोफ्रा आर्चर। 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में वो ऐतिहासिक सुपर ओवर फेंककर इंग्लैंड को विश्व विजेता बनाने वाले जोफ्रा आर्चर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा ही नहीं बन पाए। जिस गेंदबाज की घातक बाउंसर से बल्लेबाजों के हेलमेट टूट जाते थे, उसकी अपनी ही राइट एल्बो यानी कोहनी ने दगा दे दिया। कोहनी के स्ट्रेस फ्रैक्चर और पीठ के दर्द ने आर्चर को महीनों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रखा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2023 वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवलिंग रिजर्व में तो रखा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, पर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर जबरदस्ती गेंदबाजी की तो करियर ही खत्म हो जाएगा। जिस खिलाड़ी के दम पर इंग्लैंड ने 2019 में इतिहास रचा था, वही खिलाड़ी 2023 में अपनी टीम को टीवी पर मैच खेलते हुए देखने पर मजबूर हो गया। आर्चर का बाहर होना इंग्लैंड के लिए आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसी स्थिति बन गया। पर जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड का ही एक ऐसा बल्लेबाज भी था जिसे वर्ल्ड
कप के बीच में ही सर्जरी कराने भागना पड़ा था। नंबर 6 पर आते हैं केविन पीटरसन। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में खेला जा रहा था। इंग्लैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज केविन पीटरसन ओपनिंग में तबाही मचा रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ उस ऐतिहासिक टाई मैच में भी शानदार पारी खेली थी, लेकिन तभी अचानक उनके साथ ऐसा कांड हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीटरसन के पेट में अचानक ऐसा असहनीय दर्द उठा कि मैच खेलना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। मेडिकल जांच में पता चला कि उन्हें हर्निया हो गया है और तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। पीटरसन का वर्ल्ड कप का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया और उन्हें बीच टूर्नामेंट में ही बोरिया बिस्तर बांधकर इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले केपी खुद हर्निया के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड के लिए यह कोड में खाज साबित हुआ, क्योंकि उनके सबसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के जाते ही पूरी टीम का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया। लेकिन रफ्तार के सौदागरों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आगे एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर आ रहा है जिसकी चोट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। नंबर 5 पर आते हैं ब्रेट ली। 2007 का वनडे वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की खूबसूरत धरती पर होने वाला था। दुनिया का सबसे तेज और सबसे खौफनाक गेंदबाज ब्रेट ली अपने करियर के सबसे खतरनाक फॉर्म में था। उसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली गेंदें बल्लेबाजों के होश उड़ाने के लिए तैयार थीं। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक 2 हफ्ते पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अभ्यास मैच में ब्रेट ली का टखना बुरी तरह मुड़ गया। लिगामेंट में इतनी गंभीर चोट आई कि ब्रेट ली के सारे सपनों पर पानी फिर गया। जो गेंदबाज बल्लेबाजों के पैर तोड़ता था, किस्मत ने उसी का टखना तोड़ दिया। ब्रेट ली रोते हुए वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीत लिया, लेकिन ब्रेट ली की कमी हर क्रिकेट प्रेमी को खली। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। टीम जीत रही थी पर उनका सबसे बड़ा स्टार अस्पताल में बेड पर पड़ा था। लेकिन जरा सोचिए, 1992 में पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा ही यॉर्कर किंग था जिसके बाहर होते ही पूरी टीम अनाथ जैसी हो गई थी। नंबर 4 पर आते हैं वकार यूनिस। 1992 का वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना था। पाकिस्तान की टीम के पास वसीम अकरम और वकार यूनिस की ऐसी जोड़ी थी जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती थी। वकार अपनी रिवर्स स्विंग और टो क्रेसिंग यॉर्कर से बल्लेबाजों के पैर और स्टंप तोड़ने के लिए मशहूर थे। लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले वकार की पीठ में ऐसा भयानक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ कि उनके सारे अनुमानों पर पानी फिर गया। 20 साल का यह युवा गेंदबाज, जो उस समय दुनिया का सबसे घातक बॉलर माना जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में बैठने के बजाय घर में टीवी देखने पर मजबूर हो गया। टो क्रेसर खुद ही पीठ दर्द के आगे घुटने टेक बैठा। वकार का बाहर होना पाकिस्तान के लिए आसमान से बिजली गिरने जैसा था। हालांकि इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, लेकिन वकार यूनिस का टूर्नामेंट से बाहर होना क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खराब सपनों में से एक है। और ठहरिए, अब बात करते हैं भारत के उस गब्बर की जिसने एक हाथ से शतक ठोका और फिर रुलाकर चला गया। नंबर 3 पर आते हैं शिखर धवन। आईसीसी टूर्नामेंट्स आते ही गब्बर का बनना आग उगलने लगता था। 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की धरती पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला चल रहा था। पैट कमिंस की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सनसनाती हुई बाउंसर सीधे शिखर धवन के बाएं हाथ के अंगूठे पर जा लगी। दर्द ऐसा था कि कोई भी आम खिलाड़ी मैदान छोड़ देता, लेकिन गब्बर ने लोहा मानते हुए दर्द निवारक गोलियां खाईं और उसी टूटे अंगूठे के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 117 रनों की महान पारी खेल डाली। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब अस्पताल में एक्सरे हुआ तो पता चला कि अंगूठा पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब बल्ला पकड़ना नामुमकिन है। गब्बर की मूंछों पर ताव देना बंद हो गया और उन्हें रोते हुए वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। भारत के लिए यह आस्तीन का सांप साबित हुआ, क्योंकि धवन के जाते ही भारत का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। लेकिन 2023 में भारत के एक ऑलराउंडर के साथ इससे भी ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ। नंबर 2 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। भारत में खेला गया 2023 का वनडे वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए किसी सपने जैसा चल रहा था, लेकिन पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान अचानक सब कुछ बदल गया। अपनी ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव को पैर से रोकने के चक्कर में हार्दिक पांड्या
पांड्या का टखना बुरी तरह मुड़ गया। मैदान पर ही हार्दिक दर्द से कराहने लगे और उन्हें सहारा देकर बाहर ले जाना पड़ा। शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक हल्की फुल्की मोच है और हार्दिक 2-3 मैचों में वापसी कर लेंगे, लेकिन जब बेंगलुरु की एनसीए में स्कैन हुआ तो पता चला कि लिगामेंट में गंभीर चोट है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मालिक कहावत सच हो गई और हार्दिक पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। हार्दिक के बाहर होने से भारत का टीम बैलेंस पूरी तरह गड़बड़ा गया, क्योंकि वो एक ही समय पर मुख्य गेंदबाज और फिनिशर दोनों का काम करते थे। भारत को मजबूरी में 2 बदलाव करने पड़े, लेकिन नंबर 1 पर जो नाम है उसकी चोट ने तो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का दिल एक झटके में तोड़ दिया था। नंबर 1 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद थे जसप्रीत बुमराह। अपनी अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन और 145 की स्पीड से सटीक यॉर्कर फेंकने वाले बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी अधूरी मानी जाती थी। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका की सीरीज के दौरान बुमराह की पीठ में ऐसा स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ कि पूरी भारतीय टीम कंट्रोल बोर्ड के होश उड़ गए। बुमराह का बाहर होना भारतीय टीम के लिए ऐसा झटका था मानो बिना इंजन के ही रॉकेट लॉन्च कर दिया गया हो। रंग में भंग पड़ना ऐसे ही तो कहते हैं। पूरी दुनिया बुमराह की ओर का देखने का इंतजार कर रही थी और डॉक्टर ने उन्हें महीनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी। बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को टीम में लाया गया, लेकिन डेथ ओवरों में बुमराह की कमी कोई पूरी नहीं कर सका। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से शर्मनाक तरीके से हार कर बाहर हो गया। बुमराह का बाहर होना यह साबित करता है कि कैसे एक अकेले मैच विनर की चोट पूरे देश की ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है।